तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एक्सप्लेन फॉर यू में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं प्लस माइनस के नियमों के बारे में। कभी कभी क्या होता है कि दो चिन्ह एक साथ आ जाते हैं, टकरा जाते हैं, तो क्या करना पड़ता है ये हमें समझ में नहीं आता। तो आज के इस वीडियो को आप पूरा देख लीजिए, आपको प्लस माइनस के नियम पूरी तरीके से इस वीडियो में सीखने को मिलने वाले हैं। और हाँ, अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब करके ज़रूर रखना, क्योंकि हम ऐसे ही मैथ्स के इंटरेस्टिंग वीडियोस आपके लिए लाते रहते हैं। क्या होता है कि जब प्लस प्लस टकराता है तो कौन सा नियम लगता है, माइनस से माइनस टकराता है तो कौन सा नियम लगता है, नंबरों का जोड़ करना होता है या घटाव, गुणा करना होता है या भाग, चारों ही कंफ्यूजन हमारे माइंड में कहीं ना कहीं आते रहते हैं। तो आज के इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं और सीखते हैं इन चिन्हों के नियमों के बारे में कि क्या क्या कौन कौन से नियम होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों यहाँ पर जो सबसे पहला नियम है वो है जोड़ का नियम, यानी जब दोनों ही चिन्ह जोड़ के हों, प्लस प्लस हो, तो क्या होता है, प्लस प्लस होने पे प्लस ही होता है। यानी जब दो समान चिन्ह आएंगे, दो सेम टू सेम सिंबल्स आएंगे, तो वो हमेशा जुड़ेंगे। जैसे एक आपका अच्छी बात करने वाला दोस्त हो और दूसरा भी अच्छी बात करने वाला दोस्त हो, तो उनकी बॉन्डिंग हो जाएगी, वो दोनों जुड़ जाएंगे, दोस्ती कर लेंगे, एक सर्कल बन जाएगा। तो उसी तरह दो समान सोच वाले लोग हमेशा जुड़ते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए प्लस का 5 और प्लस का 10, तो प्लस प्लस क्या होता है, दो समान चिन्ह हमेशा जुड़ते हैं, प्लस 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 ही होता है। तो हमें दोनों नंबरों को जोड़ लेना है। 5 और 10 मिलके हो जाएंगे कितने, 15। और बात आती है चिन्ह की कि ये 15 के आगे प्लस आएगा या फिर माइनस आएगा। तो उसका भी एक तरीका है, आपने दोनों नंबरों को ऐड किया ना, उनमें देखिए बड़ा नंबर कौन सा है, 5 बड़ा है या 10 बड़ा है। सर जी 10 बड़ा नंबर है, तो बड़े नंबर के आगे कौन सा चिन्ह है, प्लस का, तो आंसर के आगे भी वही चिन्ह प्लस का लगा दिया जाएगा। तो इस तरीके से होता है ये पहला नियम कि दोनों चिन्ह अगर सेम हो तो हमेशा जुड़ेंगे। अब इसी पे आधारित एक और नियम देख लो कि दोनों चिन्ह अगर सेम हो तो वो जुड़ेंगे। आपको मैंने बताया था दोनों नियम अगर सेम टू सेम है तो वो जुड़ने का काम करेंगे। तो यहाँ भी देखिए ये भी माइनस ये भी माइनस, दोनों सेम है ना, तो ये जुड़ेंगे। अरे भैया आया कि नहीं, माइनस माइनस भी होगा प्लस ही, है ना। कुछ बच्चे पूछते हैं सर माइनस 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 क्यों नहीं होता, तो इसका मेरे पास जवाब है ना कि दो एक जैसे दिखने वाले लोग हमेशा जुड़ेंगे। तो ये भी एक जैसे ही दिख रहे हैं, माइनस माइनस एक जैसे दिख रहे हैं, तो माइनस माइनस क्या होगा, प्लस, यानी जुड़ेंगे। आइए इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं। एक नंबर है आपके पास माइनस का 2 और दूसरा नंबर है माइनस का 6। तो आपको क्या बताया है, माइनस माइनस हमेशा प्लस ही होगा, तो माइनस माइनस प्लस होगा, यानी इनको जोड़ लिया जाए। जोड़ लेते हैं भैया, 6 और 2 को जोड़ेंगे तो आ जाएगा 8। अब देखेंगे यहाँ पर चिन्ह कौन सा आएगा, प्लस आएगा या माइनस। तो ये बताने का काम कौन करेगा, जो बड़ा नंबर है, दोनों में से बड़ा नंबर कौन है, 2 है या 6 है। सर जी 6 बड़ा है, इसके आगे माइनस का चिन्ह लगा है, तो आंसर के आगे हम चुपचाप से माइनस का चिन्ह लगा देंगे। तो इस तरीके से ये नियम काम करता है कि दो समान चिन्ह हमेशा जुड़ेंगे। रे मुन्ना कमेंट जरूर करना कि दो समान चिन्ह, दो एक जैसी सोच वाले इंसान हमेशा जुड़ेंगे। ओके, और वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो लाइक ज़रूर करना, बहुत इजी वे में आपको यहाँ समझाया जाता है। और सब्सक्राइब ज़रूर करना, आने वाले वीडियोस बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। आइए देखते हैं अब कौन सा नियम है। सर जी अब आपने ये तो बता दिया कि दो सेम टू सेम चिन्ह हमेशा जुड़ेंगे, तो फिर घटेगा कौन, जो अलग अलग सोच वाले इंसान होंगे उनकी हमेशा लड़ाइयाँ होगी। जैसे एक प्लस हुआ और दूसरा माइनस हुआ, ये अलग सोच वाला है और ये अलग सोच वाला है, एक पॉजिटिव है तो दूसरा नेगेटिव है, दोनों की लड़ाई होगी तो हमेशा कटे पिटेंगे, यानी घट जाएंगे। तो प्लस माइनस होगा हमेशा माइनस ही, दो अलग सोच वाले हमेशा घटेंगे। ठीक है, इसका भी एक रूल देख लो कि एक नंबर है प्लस का 5
दूसरा नंबर है माइनस का 10, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? हमें पता है प्लस माइनस हमेशा घटेंगे, प्लस माइनस हमेशा माइनस ही होता है। तो चलिए सॉल्व करते हैं इनको भी उस नियम के साथ। प्लस माइनस होता है माइनस, यानी आपको घटा लेना है। या तो 5 में से 10 घटा लो या 10 में से 5, लेकिन घटाना तो पड़ेगा ही। तो चलिए देखते हैं। 5 में से 10 नहीं जा रहा सर, उल्टा कर लेंगे। 10 में से 5 गए तो कितने बचेंगे? 5। और बड़ा नंबर कौन सा है? दोनों में बड़ा नंबर 10 है, उसके आगे का चिन्ह लगा दिया जाए जो कि माइनस का है, तो यहाँ माइनस का चिन्ह लगा देते हैं। तो इस तरीके से प्लस माइनस माइनस होता है, ये रूल इस तरीके से काम करता है। सेम इसी तरीके से एक और रूल है, अगर ये माइनस आगे आ जाए और प्लस पीछे चला जाए, यानी माइनस आगे और प्लस पीछे, तो क्या होगा? दो अलग जैसी सोच वाले इंसान हमेशा घटेंगे, यानी माइनस ही होगा। तो ये नियम बहुत इजी है। जैसे यहाँ पे दोनों नियम प्लस के लिए काम कर रहे थे, वैसे यहाँ ये दोनों नियम माइनस पे काम कर रहे हैं। सिर्फ डिफरेंस इतना है, यहाँ एक जैसे चिन्ह हमेशा प्लस होते हैं, तो वहीं यहाँ विपरीत चिन्ह हमेशा लड़ाई करते हैं, यानी घट जाते हैं। दोनों ही नियम माइनस हो जाते हैं। ठीक है, यहाँ दोनों तरफ माइनस ही आता है। ओके, ये अपने माइंड में याद रखना। सेम चिन्ह के लिए प्लस ही आएगा, और दो अलग अलग चिन्ह जैसे ही आएंगे नियम में तो हमेशा माइनस आएगा, माइनस का रूल आएगा। तो यहाँ भी एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। माइनस का 8 और प्लस का 16, तो यहाँ पे क्या होगा देख लेते हैं। माइनस प्लस होता है माइनस, यानी घटाना तो पड़ेगा। 16 में से 8 गए तो केवल 8 ही बचेंगे, और बड़ा नंबर कौन है? 16 है। इसके आगे का चिन्ह प्लस का है, तो हम आगे का चिन्ह प्लस ही उतार देंगे। तो इस तरीके से प्लस माइनस के नियम काम करते हैं। दोस्तों, यहाँ तक अगर आपको ये पूरा वीडियो समझ में आ गया है तो एक कमेंट ज़रूर करके बताना कि जी सर जी, ये जो जोड़ वाला नियम है ये हमें समझ में आ गया है। हमारी मेहनत सफल हो जाती है जब आप एक प्यार भरा कमेंट हमारे लिए कर देते हो। अब बात करते हैं, जोड़ का नियम तो हो गया है, एक गुणा का नियम भी होता है कि जब इन चिन्हों का गुणा हो तब क्या होगा, तो उसको भी सीख लेते हैं। आइए दोस्तों, अब हम सीखेंगे चिन्हों के मल्टीप्लाई का नियम, कि दो सेम चिन्हों का जब भी मल्टीप्लाई होगा, यानी प्लस का प्लस में गुणा होगा, तो हमेशा प्लस ही आएगा। ये बिल्कुल उसी नियम की तरह है कि दो समान चिन्ह अगर टकराएंगे तो प्लस ही आएगा, बिल्कुल उसी नियम की तरह जैसे जोड़ में किया था। बिल्कुल मल्टीप्लाई में भी ज़्यादा टेंशन नहीं है, वही नियम है कि दो समान चिन्ह टकराएंगे तो प्लस ही आएगा। जैसे प्लस का 2 और गुणा करना है आपका प्लस का 12 में, तो क्या होगा? यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि ब्रैकेट लगाना ज़रूरी है क्योंकि चिन्ह आ गए हैं। तो जब भी दो समान चिन्हों का गुणा होगा, कि प्लस का प्लस में गुणा होगा, तो प्लस ही होगा, यानी प्लस ही आएगा चिन्ह। तो यहाँ पर हम प्लस ही लगा देते हैं। अब प्लस तो आएगा लेकिन गुणा करना भी तो पड़ेगा, तो कर देते हैं। 2 का 12 में गुणा करेंगे, 2 का 12 में गुणा करेंगे तो 12 दूनी 24। लीजिए, इस तरीके से ये आंसर आता है। आइए एक और इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे प्लस का हमारे पास है 28 और यहाँ पर गुणा में है प्लस का 2, तो यहाँ पर क्या होगा? देखिए, प्लस प्लस सबसे पहले टकराएंगे तो प्लस प्लस होता है आपका प्लस ही, तो यहाँ पर प्लस चिन्ह लगा दिया जाए। अब गुणा कर लो नंबर्स का, 28 दूनी होता है दोस्तों 56, और इस तरीके से आपका आंसर आ जाता है। आइए इसी का माइनस वाला रूल भी समझते हैं। अगर यहाँ पर ये एक रूल प्लस का सीख लिया है तो साइड में एक रूल हम माइनस का भी सीख लेते हैं। आइए यहाँ पर नीचे ही सीखते हैं। अगर एक चिन्ह माइनस का है और गुणा में दूसरा चिन्ह भी माइनस का है, तो आप ही बताओ, दो समान चिन्ह हमेशा प्लस ही होते हैं। ये आपको मैंने पहले भी जोड़ वाले नियम में सिखाया था। दो समान चिन्ह, ये भी माइनस ये भी माइनस, तो माइनस माइनस प्लस ही आएगा, बिल्कुल पहले वाले नियम की तरह। जैसे यहाँ पर दो सेम चिन्ह थे तो प्लस ही आता है, तो यहाँ भी दो सेम चिन्ह है ना, माइनस माइनस दोनों सेम दिख रहे हैं, तो सेम चिन्ह होते हैं तो प्लस ही आता है। ये आप ध्यान रखिएगा हमेशा से। चलिए इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे माइनस का 7 है, इसका गुणा करना है माइनस का 3 में, ठीक है। ब्रैकेट लगा देते हैं क्योंकि चिन्ह बहुत सारे आ गए हैं। तो हम क्या करते हैं दोस्तों,
माइनस माइनस होता है प्लस, तो हमने प्लस का चिन्ह लगा दिया। अब नंबरों का मल्टीप्लाई कर लो, 7 तिया होता है 21, तो यहाँ पर प्लस का 21 जो है आंसर आ जाएगा इस तरीके से। आइए एक और एग्जांपल देखते हैं। जैसे माइनस का है 22 और इधर है माइनस का है 2, इनका गुणा करना है। तो सबसे पहले चिन्हों का गुणा कर लो कि माइनस माइनस क्या होता है, एक जैसे चिन्ह है ना, माइनस माइनस, तो हमेशा प्लस ही होगा। अब गुणा कर लेते हैं, यहाँ 22 का 2 से गुणा कर लेते हैं, 22 दूनी 44, तो इस तरीके से 44 प्लस का आंसर आ जाएगा। तो आई होप आपको ये गुणा, ये टकराने वाला नियम समझ में आ रहा होगा। कमेंट में ज़रूर लिख के बताओ कि जी सर टकराने वाला नियम भी समझ में आ गया। दो सेम चिन्ह टकराएंगे तो वो भी प्लस हो जाएंगे, दो सेम चिन्ह टकराएंगे तो वो भी प्लस हो जाएंगे। ठीक है, अगर ये लाइन अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर से कीजिएगा। हमें मोटिवेशन मिलता है, नए नए टॉपिक सिखाने में बड़ा ही मज़ा आता है जब आप लाइक करते हो, अपने दोस्तों के साथ प्यारे प्यारे वीडियोस हमारे शेयर करते हो, सब्सक्राइब करते हो ना, एक जुनून मिलता है नए नए वीडियोस लाने का आपके लिए। अभी ख़त्म नहीं हुआ है, अभी यहाँ पर थोड़ी सी और चीज़ें हैं। अगर सेम चिन्ह टकरा रहे हैं तो प्लस हो रहे हैं, और सेम चिन्ह नहीं टकरा रहे तो माइनस होगा ना। जैसे एक प्लस होगा और एक माइनस होगा, तो इनका अगर गुणा करें तो क्या होगा, दो सेम चिन्ह नहीं है यहाँ पर, और अगर उन्हें टकरा रहे हैं तो हमेशा लड़ाई होगी, यानी माइनस का ही चिन्ह आएगा। जैसे प्लस का 21 है, ठीक है, यहाँ पे प्लस नहीं भी लगाओगे तो चल जाएगा, प्लस का 21 है और गुणा में माइनस का 2 है, तो क्या होगा, सबसे पहले यहाँ पर हम सोचेंगे कि यहाँ कोई चिन्ह नहीं है तो प्लस होता है, तो हम यहाँ प्लस लगा देते हैं। प्लस माइनस माइनस आता है तो हम माइनस कर देते हैं। 21 का 2 में गुणा करते हैं, चलिए कर दो, 2 एक कम 2 और 2 दूनी 4, यानी 42 आ गया 21 दूनी, और यहाँ पर प्लस माइनस का चिन्ह आता है तो माइनस ही आएगा। अब देखिए एक और एग्जाम्पल, अगर एक चिन्ह माइनस हो और उसका गुणा कर रहे हैं दूसरे चिन्ह प्लस से, तो यहाँ भी वही नियम है, दोनों अलग अलग सोच वाले हैं तो हमेशा घटाव ही आएगा, तो माइनस प्लस का नियम माइनस ही हो जाएगा। एग्जाम्पल देखते हैं, माइनस का 5 और गुणा में है प्लस का 2, ठीक है, यहाँ पर इनका गुणा करेंगे तो पहले चिन्हों का गुणा करते हैं। माइनस प्लस होता है माइनस, यानी माइनस का चिन्ह लगा देते हैं। 5 दूनी होता है 10, तो यहाँ पर आ जाएगा दोस्तों 10। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और चिन्हों के सारे नियम आपको आ गए हैं समझ में। तो इन नियमों को अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, बहुत से लोगों को कन्फ्यूज़न होता है, आप इस वीडियो को उन तक पहुंचाकर उनका सारा कन्फ्यूजन दूर कर दो। और नए हो तो सब्सक्राइब करना और दोस्तों में ज़रूर से शेयर कर देना इस प्यारे से वीडियो को। थैंक यू सो मच आपका वीडियो पूरा देखने के लिए।